जैसलमेर के थैयाद गांव के पास 14 अक्टूबर को हुए भीषण बस हादसे को लेकर आईएफएसएल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बस में लगी आग का कारण एसी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट था। बताया जा रहा है कि बस की छत पर लगा एसी इंजन की वायरिंग से जुड़ा हुआ था और वहीं से निकली चिंगारी ने पूरी बस को आग की लपटों में घेर लिया। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग जोधपुर में इलाजरत हैं। ये बिल्कुल निराधार खबर है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने बस की डिग्गी, बस के आगे वाले भाग, बस के पीछे वाले भाग और बस के इंजन के आसपास के भाग, चार तरफ से अलग अलग नमूने लिए और किसी में इवन ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव भी नहीं मिला है। तो ये बात बिल्कुल तरीके से निराधार है कि इसमें आग बढ़ावा देने में किसी तरह के एक्सप्लोजिव्स का हाथ है। डिग्गी में पोटाश की बात सामने आई थी, बट एफएसएल की रिपोर्ट में कंक्लूसिवली प्रूव हो गया कि किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। जो चढ़ने का दरवाज़ा है उसके बगल में जो नीचे स्पेस है वहाँ पे बिना जले पटाखे मिले थे, और जो पीछे डिग्गी है वहाँ पे 35-36 हमें ऐसे गन्स मिली थी, जिसको बाद में लोगों ने मतलब पोटाश गन्स कहा, जो जानवरों को भगाने के काम आती हैं, बट एक्सप्लोजिव की किसी में कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिली। बस में टोटल जो घायल हैं वो 35 थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है जो उस बस में खुद क्लेम कर रहा हो कि मैं उस बस में था और मैं जल गया। तो जितने भी लोग या तो घायल या मृत थे वो 35 ही हैं, और बस का जो ड्राइवर है उसने भी जांच में यही बताया है कि करीब करीब यही संख्या थी। एसआईटी ने 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बस का ड्राइवर, बस के मालिक और बस का जिन्होंने बॉडी बनाई, इन तीनों गिरफ्तार किया गया। बस में बहुत सारी जो है अनैतिक लाभ के लिए अनियमितता पाई गई, जैसे कि फायर इमरजेंसी जो एग्जिट हैं उसके आगे सीट लगी हुई है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। बस में इमरजेंसी में कांच तोड़ने के लिए हैमर होना चाहिए, वो भी नहीं मिला, और इस तरह की और भी कई सारी जो हैं अनियमितताएँ जो हैं वो पाई गई। और अलग अलग एजेंसीज़ ने यहाँ पे आके अलग अलग तकनीकी पहलुओं पे जांच की, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, और अब उस आधार पे अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। अभी इसमें अनुसंधान जारी है और आगे जैसे जैसे दस्तावेज और रिपोर्टें आती जा रही हैं, आगे हर पहलू पे अभी अनुसंधान होगा। जितने भी मृतक हैं उन सब का जो भी शव है वो बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पे, तो उनमें कोई भी सबकी कंक्लूसिव रिपोर्ट है। सब इनके डीएनए सैंपल्स बिल्कुल सबके लिए गए थे, जिससे कि बॉडी की पहचान होने में हमें वो हुआ। और बॉडी चूँकि चार्ड है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सैंपल्स लेने के लिए नहीं बचती, फिर भी इनका बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, जैसे किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं रहता। इसमें जो बाकी एफएसएल और इन सब से बात हुई तो उसमें ये है कि जब ये धुआं आया तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसकी वजह से लोगों का दम घुटा और लोग बहुत तेज़ी से जो है मूवमेंट नहीं कर पाए। और जो ये अनियमितताएँ थी कि फायर एग्जिट्स नहीं थे और ये खिड़कियों के पास हैमर्स नहीं थे, तो उससे भी लोगों को निकलने में दिक्कत हुई। जब इन्होंने धुआं निकालने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन अंदर आई और जिसकी एकदम से आग जिसकी वजह से लग गई और 5-7 मिनट में ये पूरा